अब मैं आपको थोड़ा सा एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारी कहानी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाली है। आपको तो मजा आने वाला है, लेकिन एक बार जल्दी से हमें भी फील गुड करा दो। आपके सेशन के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, वो एक बार क्लिक कर दो। कारण क्या है ना, आपके 70% व्यूअर हमारे ऐसे हैं ना जो हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्यार बहुत देते हैं, वो हमें समय निकालकर सुनते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज एक बार उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, शहबाज शरीफ के पास ये भी सेशन पहुंच जाए, हमें ऐसा लगता है। क्यों कह रहे हैं? तो चलिए आज के सेशन के अंदर आपका स्वागत है और इस सेशन के अंदर आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। उस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आज के सेशन का विश्लेषण आप खुद करिएगा। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। इस समय ये वाला वीडियो ये किया नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया यह एक राजनीतिक भाषण था जो एक चुनावी सभा के अंदर दिया जा रहा था। यह भाषण इस समय पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट क्यों हो रहा है? इसकी टाइमिंग ही खतरनाक है। जिस तरह से ये यहां बोल रहे हैं 2019 में कि मुझे 5 साल का मौका और दे दो, फिर देखना मैं क्या करता हूं। और इस समय यह वीडियो पाकिस्तान में शेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उसका कारण भी जान लीजिए। आप मुझे हमें $1 अरब और दे दें। तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ? हर दफा आता है, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में दुश्मन। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चले? आप जान सुना आपने क्या कहा? इन्होंने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। ये शहबाज शरीफ हैं, अपने वहां की एक सेना की पासिंग आउट परेड में सेना के जवानों के सामने रिसेंटली एक भाषण दिए हैं। उस भाषण में इन्होंने ये कहा कि अब किसी भी देश जाते हैं ना, वहां जाके हमारा वेलकम तो होता है, लेकिन सामने ही सामने वाला मन में सोच रहा होता है आ गए मांगने, और हम उनसे कहते हैं जनाब हमें $1 अरब और दे दो। ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो हमारे हाथ में एटम पावर है और दूसरी तरफ हमारे हाथ में कटोरा है? ये बोल रहे हैं। 2019 और 2023 में गजब का कॉम्बिनेशन है। खैर, इससे भी बड़ा कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद कबूल किया है कि भारत से युद्ध करके हमें गरीबी और बेरोजगारी मिली है। हम भारत से बैठकर शांति के साथ बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के अंदर हम उन मुद्दों को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं जो इन दोनों देशों के बीच में काफी समय से हैं। अब ये बात कैसे निकलकर आई, कहां से निकलकर आई, आज के सेशन में हम बताएंगे। और ये बातें बेबुनियाद नहीं हैं, आपके सामने प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस हैं जिनको हम आपके सामने आज साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज लर्न्ड इज लेसन, यानी हमें अपना सबक मिल गया। शहबाज शरीफ कॉल्स फॉर ऑनेस्ट टॉक विद पीएम मोदी। और हम प्रधानमंत्री के साथ में, मोदी के साथ में बैठकर ऑनेस्ट टॉक करना चाहते हैं। वी हैव लर्न्ड आवर लेसन एंड वी वांट टू लिव इन पीस विद इंडिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है, ANI के अंदर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान हैज लर्न्ड इज लेसन, पाकिस्तान को अपना सबक सेशन मिल गया है। आप इन खबरों को इस तरह से जज कर सकते हैं कि अखबारों की सुर्खियों ने जगह दे दी है कि पाकिस्तान को अपना सबक मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक ट्वीट है, एक मैसेज है, जरा इस मैसेज को शांति से पढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान फैसला करे कि हम शांति से रहें, प्रगति करें या फिर एक दूसरे से लड़ाई लड़ें। हम भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुके हैं। हर बार कंगाली, गरीबी और बेरोजगारी हमें लेकर आया है। हम अपना सबक सीख चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। यह शहबाज शरीफ का जो आप भाषण देख रहे हैं, यह भाषण देख करके आपके मन में एक हल्का सा सुकून तो आता है, लेकिन यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यार तो निश्चित ही अपने देश में तो नहीं रहा होगा। जब इस बात को बोल रहा होगा तो अपने देश में तो भाई आप विराजमान नहीं रहे होंगे, तो आप कहां होंगे? क्यों ऐसा कह रहे हैं सर आप? क्योंकि इनका तो हाल पता है ना, इनके अपने देश में इतने सारे फैक्टर हैं। आतंकवादी बम मार देंगे इसके ऊपर, बकवास कर रहा है, हमको युद्ध में हराने की बात स्वीकार कर रहा है। सेना भाई साहब इनको मिसाइल पे बिठा के मार देगी, पागल हो क्या, मार देंगे तुम्हें हम।
इमरान खान जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब तुम वहां तो नहीं थे। वास्तविकता भी है ये वहां तो नहीं थे, तो कहां थे साहब? एक इंटरव्यू की बात है ये सारी। असल में ये यूएई गए हुए थे, दुबई गए हुए थे। दुबई वहां एक मैडम के सामने बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे थे। मैडम अल अरेबिया चैनल की पत्रकार हैं और इन्होंने इनसे इंटरव्यू लिया। इन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो मैडम के जो सवाल थे उनका शहबाज शरीफ बड़ा ही गंभीरता से अंग्रेजी बतियाते हुए जवाब दिए हैं और वही जवाब इस समय वायरल हो रहे हैं। मैं आपको यहां पर ये जो सुना रहा हूं ये शहबाज शरीफ का इन मैडम को दिया गया इंटरव्यू है, जो कि अल अरेबिया में अरेबिक भाषा में इनका इंटरव्यू ले रही हैं और इस इंटरव्यू में ये सारी बातें पकड़ सच्चाई जो है वो स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। इन्हें क्या पता था कि भाई दुबई आकर के माना कि आपका दिमाग फिर गया होगा, आपको वापस पाकिस्तान लौटना है, वहां जाकर क्या मुंह दिखाओगे, वहां जाकर आपके कपड़े खींच लिए जाएंगे। संभव है कि आपको ये इंटरव्यू डिलीट मरवाना पड़े कि अरे हमने तो सच बोल दिया था, हमें लगा था कि पाकिस्तान और दुबई मित्र राष्ट्र हैं। अरे भाई ये इंटरव्यू सबके सामने आ गया, इंटरव्यू सामने आया और इस इंटरव्यू के अंदर जो बातें निकल कर आई थी उन बातों में था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हैज सेड दैट पाकिस्तान लर्नड इज लेसन। ये अल अरेबिया में इन्होंने कहा। अब आपको ये सुनने का मन तो कर रहा होगा कि इन्होंने क्या कहा, तो मैं सीधा आपको वहीं ले चलता हूं। सुन लीजिए इनका इंटरव्यू, सुन लीजिए। And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. Pakistan has learned its lesson. Wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions. भाई ने इससे ज्यादा सच क्या बोलेगा? और क्या चाहते हो इसके मुंह में? मतलब हम स्पीकर इसके पेट में डाल दें क्या कि ये सब बातें जो सोचे, दिमाग से सोचे, वो भी आपको पता चल जाए? इतना तो ऑनेस्ट बोल गया ये कि हमने 3 लड़ाइयां देखी हैं। अरे तुमने 3 नहीं, तुमने बहुत पटखनियां देखी हैं भाई, हैं? तुम 1971 को तो शायद कंसीडर ही नहीं करते होंगे क्योंकि उसमें तो तुम्हारे टुकड़े हो गए थे, हैं? उसके अलावा 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तुम उसको ये स्वीकार नहीं करते क्योंकि तुम्हारे अंदर थोड़ा चोट्टापना है। तुम क्या करते हो ना, इंडिया में धोखे से घुसाए। देखिए हम लोगों के साथ आज तक अगर हमें कोई भी लॉस पहुंचाया है ना, तो हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हमेशा दिया है विश्वास ने। हमको विश्वासघात ने मारा है, अदरवाइज हमको कोई कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकता। यहां पे तो विश्वास करके ही, मतलब जितनी भी कहानी कथाएं हैं ना हमारी दुनिया में, वो विश्वासघात की हैं साहब। आप 1947 के अंदर पाकिस्तान की एंट्री देख लीजिए। हमने सोचा था कि इंडिया में कश्मीर मिल गया है, जैसे सब हुआ है, तुम पीछे से धोखे से घुसे आए, कबीले की भेषभूषा पहनकर घुसे आए। इंडिया में हर बार विश्वासघात। हमारे साथ चाइना का वॉर हुआ, चाइना का वॉर नहीं था साहब वो, हम चाइना के साथ तो पंचशील सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई खेल रहे थे, लेकिन वो हमारे पीठ पर छुरा घोंप दिया। ऐसे ही हम तो 1999 में भी आराम से बैठे थे कि कारगिल में कोई लोड नहीं होगा, हम आराम से अपनी काम चला रहे थे। वो तो भला एक चरवाहे का जिसने देख लिया कि तुम लोग ऊपर आकर के बंकर बना लिए हो। हमारा तो विश्वास ही ब्रीच हुआ है। इसलिए ना तुम जब ये घड़ियाली आंसू रो रहे हो क्योंकि कटोरा लेकर के अब तुम्हारे पास एक ही देश बचा है, इंडिया, कि बस यही है जो हमारी मदद कर सकता है। अदरवाइज ना ये सारी बातें जो हैं ये कुल मिलाकर के तुम्हारे द्वारा विश्वासघात के नमूने हैं। खैर छोड़िए, फिलहाल के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच की हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है वो हमने आपके सामने रखा। साथियों इतना ही नहीं, इनके द्वारा वो वाला बयान भी अब मैं आपको सुनाता हूं जो इन्होंने अपनी सेना के सामने दिया। और इन्होंने क्या कहा कि शेमफुल फॉर ए न्यूक्लियर नेशन टू बैग। पाकिस्तान के पीएम के द्वारा अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर यह बयान दिया गया। क्या कहा गया कि हमें बड़ा दुख होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक न्यूक्लियर पावर नेशन होकर के हम भीख मांगते फिरते हैं, हर बार कर्ज मांगना हमें बुरा लगता है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सर के द्वारा ये जो बातें हैं ना ये थोड़ी मनगढ़ंत प्रकार से बोली जाती हैं, इसलिए मैं एविडेंस के रूप में वो ऑडियो क्लिप्स लेके आता हूं, न्यूज की हेडिंग्स कटिंग्स लेके आता हूं। अब तरीका क्या करें भाई, ये बोलते ही ऐसे तो हम अपने, क्योंकि इंडिया में ऐसा है नहीं ना, वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है कि कोई आदमी इतना, मतलब खैर छोड़िए। प्रधानमंत्री हर विदेश दौरे पर जाकर मदद के लिए हाथ फैलाते हैं और उनके लिए शर्मिंदा होते हैं।
ऐसी स्थिति में हैरानी की बात यह है कि शरीफ ने यह बात फौज के एक प्रोग्राम में कही जो पाकिस्तान के फुल बजट की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। शरीफ के मुताबिक पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें हर बार और हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। फौज के प्रोग्राम में वजीर-ए-आजम ने जिस बात को कहा, सोचिए उस समय पर आर्मी और आईएसआई के चीफ के साथ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, ये सब मौजूद थे जिस समय पर ये सब बातें बोल रहे थे कि मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हर बार मुझे कर्ज मांगना पड़ता है, इसलिए और ज्यादा खराब लगता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत वाला मुल्क है। यह कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम बतौर मुल्क कर्ज के भरोसे रहेंगे। यह तो देश चलाने का सही तरीका नहीं है, ना ही इस तरह से हम मुल्क को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और हमें यह भी सोचना होगा कि आज नहीं तो कल यह कर्ज इस मुल्क को वापस भी तो करना है। अरे ये तो बात हम भी कह रहे थे। हमें $1 अरब और दे दें तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, मैं आपको किस तरह इनकार कर सकता हूँ। हर दफा कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूट्रल ताकत है और दूसरे हाथ में पिशकोर। ये आग और पानी का ये कब तक ये मैदान हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। ये इनके द्वारा रियल में एक्सेप्ट किया गया है। एक समय था जब पाकिस्तान का फ्लैग इस तरह से इज्जत से रखा जाता था, आज लोगों ने इसको मॉडिफाई करके दिखाना शुरू कर दिया है। लोग इसको कटोरे में बदल दिए हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, हर देश के लिए अपनी चीजें, उन्हें बुचर ऑफ द गुजरात कह चुके हैं, कुछ अंट-शंट शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को ब्रांड बनाया है और इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पत्रकार लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि भारत को महसूस करता है, वो करता है और उस हद तक, यानी सबसे अहम बात यह है कि भारत जो महसूस करता है वो वही करता है और उस हद तक जाता है, चाहे वो रूस पर अमेरिका के करते कड़े प्रतिबंध हो, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीदकर केवल खरीदता ही नहीं है, इन्होंने आगे वाली बात और ऐड कर दी कि पड़ोसियों से को निर्यात भी करता है और उससे डॉलर भी कमाता है। ऐसी बात यह शहजाद चौधरी बोल रहे हैं। इन्होंने कंपेयर करते हुए बात बताई कि जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 अरब का है, वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 अरब का है। इन्होंने एक बात और बताई कि भाई जब भारत और चीन के बीच भी कन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के बीच में सब कुछ तो सही नहीं है, उसके बावजूद भी इनका जो ट्रेड है वो $100 बिलियन से ऊपर का चला गया है। और हम और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और इंडिया जो है, उनके बीच के कन्फ्लिक्ट के कारण हालात ये हैं कि जो प्याज हम इंडिया से मंगाते थे वो भी कई 5 गुना या 10 गुना के आसपास महंगा हो गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारत और चीन जो है वो जिस तरह से अपने कन्फ्लिक्ट को किनारे रख के अपने व्यापारिक हितों को कभी भी खराब नहीं होने देते, भारत और पाकिस्तान भी अब एक टेबल पर बैठने चाहिए और एक दूसरे के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए, मामले रिजॉल्व होने चाहिए। अब मुसीबत यह है कि यहां पर पाकिस्तान के भले ही पत्रकार, यहां की सभी जनता धीरे धीरे भले ही यह बात बोलने के लिए मजबूर तो हो गई है क्या कि भाई भारत के साथ बैठो, बातचीत करो, अदरवाइज रोड पर आ चुके हैं और बुरे हालत हो जाएंगे, लेकिन इनकी राजनीति है जो कि इस चीज को अलाउ नहीं कर सकती। स्थिति आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस कितना है। और ये कोई मैं कोई पत्रकार थोड़ी हूं यार, मेरे पास कोई न्यूज, मेरे कोई वो थोड़ी लग रहे हैं वहां पे कि जो संवाददाता मुझे वहां की ताजा तरीन खबर दे रहे हो। हम तो अखबार पढ़ के सुनाते हैं आपको, बस ये है कि उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। आप देखिए, फर्स्ट पोस्ट लिखता है कि 1000 of tons of essential items स्टक इन कराची पोर्ट अमिड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। ये 16 तारीख की खबर है। पैसे की कमी के चलते जो हाल श्रीलंका के हुए थे ना, अगर आपको याद हो कि तेल का टैंकर गेट पे खड़ा था लेकिन पैसे देने के लिए नहीं थे, अब इनके एसेंशियल गुड्स जो है ना, जरूरत का जो सामान है वो पोर्ट पर खड़ा है, उसको लेने के पैसे नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हालत खराब होगी। महंगाई से जो हाहाकार मचा है, विदेशी मुद्रा भंडार का निचला स्तर पहुंच गया। कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भी थी कि किस तरह से यहां पर अनाज को लेकर के लड़ाइयां हो रही हैं। लोग मतलब अनाज की बोरियों को लेकर एक दूसरे से झगड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं अनाज मिल रहा है तो लोग एक दूसरे को लेकर नाले में गिर जा रहे हैं। यानी कि जो भूख का आलम है और लड़ाइयों की जो स्थिति है ना, वो अब जग जाहिर हो चुकी है। जग जाहिर खुद प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, और तो कौन स्वीकार करेगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अनडाउटेबली पाकिस्तान चाहता तो है इंटरनली कि वो भारत के साथ बैठ करके टेबल पर आकर बातचीत करे कि हां भाई अपने मामलों को साइड में रखते हैं और कम से कम और सही मुद्दे सुलझाते हैं। भारत से जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है सामान वो
हो तो ले, कम से कम भारत उसकी फजीती करने के लिए दुनिया भर में थोड़ा तो सॉफ्ट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान अभी फिलहाल तो लगातार उधारी से काम चला रहा है। उधारी का भी आलम बता दूं मैं आपको, कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था कि ये जाकर 10 अरब डॉलर ले आए, जिसमें से 90% इनको कर्ज में मिल गया, यानी उसको चुकाना ही पड़ेगा। स्थितियां इनकी सही नहीं है। अब मुसीबत क्या होती है कि ये जब देख करके, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि पीएम भाषण तो देकर चले आए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि वो दुबई था, पाकिस्तान नहीं। लौटना इनको वापस इंडिया पड़ेगा, और अगर जब इनको वापस इंडिया लौटना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में इंडिया पहुंचकर क्या कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में इंडिया पहुंच, वो मतलब पाकिस्तान पहुंचकर क्या कहेंगे, ये बात जो है ना बहुत ज्यादा मायने रख रही थी। इंडिया पहुंचकर क्या कहेंगे, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां पहुंच करके तुरंत पीएमओ ने अपने द्वारा क्लैरिफाई करने के लिए ट्वीट डाल दिया है। आप ये खबर देख सकते हैं 17 जनवरी की। 17 जनवरी की क्या खबर है कि नेगोशिएशन विद इंडिया नॉट पॉसिबल अंटिल रिवर्सल ऑफ इलीगल एक्शन ऑन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा पीएमओ ने कहा है। हमको कहा तो पता था ना, तुम इंटरव्यू देके लौटोगे, तुम्हारे यहां पर खड्डे खोद दिए जाएंगे कि आओ बेटा तुम्हें यहीं पर दफन किया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर पहुंचते हैं पीएमओ, इनको पता चलता है कि अजी साहब आप उन मैडम के सामने क्या बोलकर चले आए, आपने कहा कि आप बैठकर इंडिया से बातचीत करना चाहते हो। इनको तुरंत बताया गया कि बदलो, अपनी बातें बदलो। तो भाई साहब इनके पीछे पड़ गए सारे नेता। संभव ही नहीं है कि हम ऐसा हो जाने दें। ऐसी स्थिति में विपक्ष और विपक्ष सब लग गए, और ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ जो है उनके पीएम के ऑफिस से ये बात निकल के आती है। क्या कहते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर का मामले पे जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदला है, वो वापस नहीं हो जाता, यानी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जब तक नहीं दे दिया जाता, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो हम मरे जा रहे हैं क्या तुमसे बात करने की? कटोरा तुम्हारे हाथ में है, हम तो पैसा लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए। लोड मत लो, तुम मरोगे तो हम तुमको बचाने जरूर आएंगे, फिर भी हम तुम पर विश्वास करेंगे, ये हमारी कमजोरी है। पीएमओ यहां पर लिख रहा है कि जो इन्होंने इलीगल एक्शन लिया है ना अगस्त 5, 2019 को, इंडिया ने इलीगल एक्शन बेटा भी कुछ नहीं लिया है। इलीगल एक्शन उस दिन होगा जब लाहौर और इस्लामाबाद को जब तुमसे ना संभाला जाएगा और दुनिया में तुम्हारी लाज बचाने के लिए हम उसे भी साथ ले लेंगे। उस समय तुमको लगेगा, क्योंकि तुम तब टेक्निकली सभी जगह कह पाओगे कि हम पर इलीगल एक्शन हुआ है। मुसीबत यह रहेगी कि तुम जिस एटम बम को कहते हो ना बार बार, एटम बम है, एटम बम है, तुम्हारे पास चलाने के लिए मिसाइल में फ्यूल तक नहीं बचेगा। स्थिति तुम्हारी इतनी खराब हो जाएगी, करोगे क्या? उसके ऊपर बैठ करके कुछ तमंचे पे डिस्को करना। खैर छोड़ो, ज्यादा मजे नहीं लेने तुम्हारे, ठीक है। कहते हैं ना दुर्दशा के मजे नहीं लेने चाहिए, छोड़िए इनको, इनके हाल पर पटक के छोड़ देते। तुम समेटो अपना रायता। तुमने भले अपनी तरफ से सफाई दे दी हो, भले ही वहां जाकर यूएई में जब गए थे मैडम के सामने लबर लबर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि सर जी ऐसा है ना, हम यूएई से चाहते हैं कि यूएई हमारे और भारत के बीच में मीडिएट करे। यूएई के बारे में तुमको पता नहीं है क्या? इमरान खान गया था एक बार, तुमसे पहला वाला जो जोकर आदमी था, वो गया था, वो जाके कहा था कि यूएई जो है ना वो हमारे साथ में कुछ बातचीत करवाए इंडिया के साथ में। यूएई ने कहा था कि सुनो बेटा, ये कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, यानी कि जिसको आप लेकर हर जगह घूम रहे होते हो कि इस्लाम के लिए इस पर चर्चा करवाई जाए, करवाई जाए। ये इंडिया और पाकिस्तान का तुम्हारा बायलैटरल इशू है, इसे बीच में लेकर मत आ जाया करो। 2019 में तुम्हारा इमरान खान सुन के आया था, तुमको नहीं बताया क्या? इस बार फिर से करवाना पड़ेगा तुम्हारा। खैर छोड़ो, फिर से हमारा, हम कहते कहते कहीं आगे निकल जाते हैं।